हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 63 और आज डेट है 4 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, जिसका आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। पिछले दो पार्ट्स में हम सीख चुके हैं एंगल्स बनाना और ट्रायंगल बनाना। आज की वर्कशीट में बेटा हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ही सीखेंगे। लेकिन जब हमने पहले सीखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, तो वहाँ पर हमने साइड और एंगल के बेसिस पे सीखा था कि अगर मान लीजिए तीनों साइड दे रखी हों तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक साइड एक एंगल और एक साइड दे रखा हो तो कैसे करेंगे, दो एंगल्स के बीच की साइड दे रखी हो तो कैसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। इस टाइप के ट्रायंगल्स को हमने ड्रॉ करना सीखा था। लेकिन आज की वर्कशीट में जो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ना, वहाँ पर हमें एक बेस एंगल दे रखा होगा और दो साइड्स का, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम दे रखा होगा। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हमें ऐसे वाले ही क्वेश्चन करने हैं जहाँ पर हमें बेस एंगल पता हो और दो साइड का सम पता हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट समझने के लिए बेटा पहले मैं आपको ट्राई दिस क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिर हम आएंगे एग्जाम्पल्स पर। तो देख लीजिए बेटा, ये है आपकी आज की वर्कशीट। इसमें हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है और दो ट्राई दिस की क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्राई दिस का क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी प्लस बी सी इज 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 6 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया जहाँ पर ये सम ऑफ साइड्स दे रखी होंगी वो ट्रायंगल आज हमें ड्रॉ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए जो हमें बेस एंगल दे रखा है ना, वही उसी की साइड भी दे रखी होगी। देखो ये बेस साइड है ना, क्योंकि यहाँ एंगल बी ड्रॉ करना है और यहाँ पॉइंट बी हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ ड्रॉ करना है मेरी बी सी साइड को। तो साइड बी सी की लेंथ जो है, जो ट्रायंगल की लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। तो स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे, उसको नेम दे देंगे बी सी। पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही करना बेटा आपको, सिर्फ पेंसिल से ऐसे ही नहीं ड्रॉ कर देना, या पेन से नहीं ड्रॉ करना। ये ड्रॉ किया हमने, उसके बाद बी पॉइंट पे मेरा एंगल कितने डिग्री का मुझे बनाना है, 90 डिग्री का। तो चलो स्टार्ट करो, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको सिखाया था, बी पे कंपास रखते हुए इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाओ। उसके बाद जहाँ पर इस पॉइंट को इसने कट किया, इस पॉइंट को नेम कर दो डी पॉइंट। डी पर कंपास को रखकर जितनी प्रकार खोली थी एक आर्क लगाओ, फिर दूसरी आर्क लगाओ और यहाँ पर कंपास को रखकर एक आर्क ऊपर उतनी खुली कंपास से, और यहाँ कंपास को रखकर उसी को कट कर दो। तो जो आपको ये पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट, इसको नेम दे दो एनी पॉइंट, दिस पॉइंट कैन बी एनी नेम। इस पॉइंट को आप कुछ भी नेम दे दो। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट को नेम दे दिया ई। अब इस ई पॉइंट को और इस डी पॉइंट को ज्वाइन करवा दो, इस तरीके से ज्वाइन करवा दिया आपने। अब इसको ज्वाइन करवाने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है दो साइड यहाँ दे रखा था ए बी प्लस ए सी का सम मुझे दे रखा था 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, अपने कंपास को 10 सेंटीमीटर मेजर करा लेना, स्केल पे रखिए। आपका स्केल होता है ना, इस पे 1 2 3 4, तो कंपास की निडल को रखना 10 पे और पेंसिल को ओपन कर देना 0 तक। तो आपका 10 सेंटीमीटर मेजर हो जाएगा। अब कंपास की निडल को रखना बी के ऊपर, ठीक है, बी पॉइंट पे, और एक 10 सेंटीमीटर की आर्क इसके ऊपर लगवा लेना। ठीक है बेटा, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की आर्क आप बनवा लोगे। अब 10 सेंटीमीटर की आर्क बनवाने के बाद आपका ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है। तो जब आपकी ये 10 सेंटीमीटर की आर्क आ जाएगी ना, तो इस पॉइंट को आप नेम दे देना एक्स। ये आपका ए पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है आपका एक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस ए एक्स पॉइंट को और इस सी पॉइंट को ज्वाइन करा देना है। ठीक है, इसको ज्वाइन करवाने के बाद अब अगला हमारा काम है इस सी एक्स लाइन का लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना। लाइन बाइसेक्टर याद है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं जिसको। सी पर कंपास की निडल को रखना, मोर देन हाफ खोलना। देखो ये आधा है ना, जैसे इससे ज़्यादा प्रकार खोलना, यानी यहाँ तक की कंपास को आप ओपन करवा लेना। इस कंपास को यहाँ तक ओपन करवाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक की कंपास ओपन करवाई और एक आर्क हमें ऊपर लगवानी है और एक आर्क नीचे, यानी यहाँ कंपास रखकर, सी पर कंपास को रखकर एक आर्क यहाँ लगवानी है और एक आर्क यहाँ लगवानी है। उसके बाद उतनी खुली कंपास से इन दोनों आर्क को कट करवा लेना है आपने पहले वाली आर्क के ऊपर। तो इस तरीके से बेटा 2 आर्क्स बन जाएंगी ऊपर और नीचे। तो इन पॉइंट्स को, जो ये हमारे पास ये दोनों आर्क के पॉइंट आ गए, इनको हमें ज्वाइन करवाना है। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवाना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए डायग्राम में। डॉटेड लाइन को ज्वाइन करवाने के बाद ये लाइन जहाँ पर आपकी इस पहले वाली लाइन को, यानी इस लाइन को, ये जो मेरी पी एक्स लाइन थी ना, इस लाइन को जहाँ पर ये कट करेगी, ये पॉइंट होगा मेरा ट्रायंगल का पॉइंट ए।
ABC ट्राइंगल था ना मेरा, B और C पॉइंट तो मुझे मिल गए थे। तो ये पॉइंट मेरा होगा A पॉइंट, नीचे है B और C। अब A को ज्वाइन करवा दो आप C के साथ, इस A पॉइंट को इस C पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा दो, तो ये जो आपका ट्राइंगल बनेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड ABC ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसकी हेल्प से ही हमने इसको ड्रॉ किया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR इन विच QR की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, एंगल Q है 75 डिग्री और PQ प्लस PR है 13 सेंटीमीटर। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ करना है जो है हमारा QR। तो QR एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है 7 सेंटीमीटर की पेंसिल और स्केल की हेल्प से। अब इसके बाद जो बेस एंगल है यानी Q एंगल मुझे दे रखा है 75 डिग्री। तो लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था ना 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक सेमी सर्कल बनाया, इस पॉइंट पे रखकर पहली आर्क लगाई, फिर इसी पे रखकर दूसरी आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के सेम आर्क मैंने ऊपर लगाई, एक बार यहाँ से रखकर और एक बार इस पॉइंट से रखकर, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। तो जो मेरे पास दो ये पॉइंट आर्क यहाँ पर कट रही है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मेरे को 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। बट याद रखना बेटा, इसको मुझे डॉटेड लाइन ज्वाइन करना है क्योंकि ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। मेरा रिक्वायर्ड एंगल है 75 डिग्री का। अब आपको याद होगा लास्ट वर्कशीट में 75 ड्रॉ करने के लिए मुझे 60 भी बनाना पड़ा था, तो ये भी मैंने डॉटेड ज्वाइन कर लिया। पहला जो मेरा ये वाला पॉइंट है, जब इस पॉइंट को मैं इस Q के साथ ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे 60 मिलता है, और इस वाले पॉइंट को जब मैं इस Q से ज्वाइन करती हूँ तो 90 मिलता है। और ये जो एंगल इसके बीच में बना हुआ है, जब मैं इसको बाइसेक्ट कर लूँगी तो वो एंगल होगा 75 का। तो चलो स्टार्ट करो। कंपास को रखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पर रखकर इस पॉइंट पर रखकर आपको एक आर्क लगानी है, फिर इस पॉइंट पे रखकर यहाँ पर रखकर इस आर्क को कट कर देना है, और इन दोनों को Q को और इसको ज्वाइन करवा दो। तो ये आपको मिल गया आपको 75 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब जो एडिशन आपको दे रखी थी PQ प्लस PR की वैल्यू थी ना 13, उस 13 को कंपास पे मेजर करो, इस Q पॉइंट पे कंपास की निडल को रखो और 13 सेंटीमीटर की एक आर्क को कट कर दो। और ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट होगा? X पॉइंट। ये आपका P पॉइंट नहीं है, ये आपका X पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद X और R पॉइंट को आपस में करवा दो ज्वाइन। X और R को ज्वाइन करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये जो मेरी ये लाइन मिल गई, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इट मीन्स R पर रखो कंपास की निडल, मोर देन हाफ खोलो, जैसे यहाँ तक कि आप खोलो प्रकार को, और एक आर्क लगाओ ऊपर इस तरीके से और एक आर्क लगाओ नीचे। ठीक है। और एक और, अब इतनी खुली कंपास को X पे रखो और इन पहले से लगी हुई आर्क को कट कर दो। तो जब आप कट करोगे तो ये दोनों आर्क एक एक पॉइंट पे कट हो गई, इन्हीं दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवा दो। अब इसको भी डॉटेड लाइन ज्वाइन करवाना इस तरीके से। ठीक है। इस लाइन ने पहले वाली जो मेरी PQ XQ लाइन थी, इसको जहाँ कट किया, दैट पॉइंट इज माई P पॉइंट। अब इस P पॉइंट को ज्वाइन करवा दो इस R से, तो मिल गया ना मुझे मेरा ट्राइंगल PQR। देखो ध्यान से, ये है मेरा ट्राइंगल PQR। दिस इज द ट्राइंगल, मैं जिसको ग्रीन से शेड कर रही हूँ, दिस इज माई ट्राइंगल PQR। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए कैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं जब हमें बेस एंगल, बेस साइड और दो साइड्स का सम दे रखा हो। इसी के बेसिस पे आज की वर्कशीट का एग्जाम्पल था, तो चलो अब उसको भी देख लेते हैं। तो देखो वर्कशीट का एग्जाम्पल क्या था, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज 75, AB प्लस BC इज 13 सेंटीमीटर, और इसका ट्राइंगल मेरे को ड्रॉ करना था। तो देखो सब डायमेंशन सेम है जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करवाई है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करना जैसे अभी एग्जाम्पल में समझाया है, और कर सकते हैं आप इसको सॉल्व। B एंगल जो यहाँ शो हो रखा है, ये बिल्कुल शो हो रखा है, लेकिन आपको बनाना 75 डिग्री का एंगल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, स्केल एंड पेंसिल। तो बेटा आपका ट्राई दिस का जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि हम कैसे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे अगर हमें बेस साइड, बेस एंगल और दो साइड्स का सम दे रखा हो। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।